Finally, we are approaching Kathgodam railway station, and I can feel the mountain air. So हम लोग आ चुके हैं भाई काठगोदाम रेलवे स्टेशन, और रंजीव भाई जो है थोड़ा सा टैक्सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने कुछ भविष्य के डॉक्टर हैं। आप लोग शाहजहाँपुर से MBBS कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोग भी हमारे साथ नैनीताल के सफ़र पर हैं। तो मार्च के महीने में हम लोग नैनीताल यात्रा का आरंभ कर रहे हैं लखनऊ जंक्शन से, और काठगोदाम गरीब रथ से हम लोग जाएंगे, जो कि कानपुर से आती है। हम लोग स्टेशन पर आ गए हैं, लेकिन ट्रेन थोड़ा सा लेट है अभी। और हम लोगों के साथ रहिए और पूरी इस जर्नी को एंजॉय करिए। और साथ में हमारे रंजीव भाई कुछ बात बताएंगे। अरे अब हम लोग चल तो दिए, पहले हम लोग प्लान कर रहे थे कि बाई रोड जाएंगे, कार से जाएंगे, लेकिन अब क्या, अब हम लोग को टारगेट यही था कि नैनीताल से ही वापस आना है जाके, और कोई डेस्टिनेशन था नहीं घूमने के लिए। तो हम लोग ने चूज़ किया, लास्ट मोमेंट पे हम लोग ने प्लान चेंज किया है ट्रेन से जाने का, और अब हम लोग गंतव्य की तरह ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही ट्रेन आएगी हम लोग निकल लेंगे यहाँ से भाई। और इस जर्नी का एक और एकेडमिक पर्पस भी है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जोशीमठ लैंडस्लाइड के बारे में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो रहा है, तो हम लोग उसको भी अटेंड करेंगे और उसके बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस समय लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हैं, और पुराने समय में इसे छोटी लाइन के नाम से जाना जाता था, और अभी भी काफ़ी लोग इसे छोटी लाइन ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मीटर गेज ट्रेन जो भी लखनऊ से चलती थी वो इसी स्टेशन से आती और जाती थी। और ये एक टर्मिनेटिंग स्टेशन है लखनऊ में, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ट्रेन टर्मिनेट होती है आने के बाद, और इंजन जो है फिर घुमा कर लगाया जाता है ट्रेन में। और छोटी लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी चारबाग जंक्शन के पास में ही है, ये स्टेशन बिल्कुल लगा ही हुआ स्टेशन है। और अब तो काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे कि पुष्पक एक्सप्रेस और लखनऊ मेल भी यहाँ से चलने लगी है। साथ ही साथ स्वर्ण शताब्दी भी यहीं से जाती है। और इसमें सुविधा ये है कि मैं आपको दिखाऊं, देख रहे हैं जैसे सामने जो है कैबवे भी है, तो कैबवे से आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। अपने कोच के सामने गाड़ी खड़ी करिए और आराम से अपने डिब्बे में चढ़ जाइए। थोड़ा सा मैं आपको आसपास का व्यू दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी पुराना स्टेशन है, और लखनऊ के दोनों स्टेशन काफ़ी पुराने हैं। अब यहाँ पर कुछ ग्रीनरी को मेंटेन करने का काम भी आजकल हुआ है। ये देख रहे हैं आप लोग, ग्रीन वॉल सामने लगाई गई है। रुपेश भाई, हमको लग रहा है ट्रेन जो है गरीब रथ गरीबी की तरफ बढ़ रही है, और जो है हमको लग रहा है ये ट्रेन जो आधे घंटे लगभग लग रहा है आधे घंटे लेट आएगी, क्योंकि अभी जो लाइव लोकेशन हम लोगों ने देखी है ट्रेन की, उसके हिसाब से हमको लगता है अमौसी पहुंची हुई है। अभी अमौसी पहुंच गई है, तो यहाँ आधा घंटा लग सकता है, हो सकता है आउटर पे ही खड़ी हो जाए। तो इट मे बी हाफ एन आवर और मे बी मोर। तो ट्रेन तो लगभग हमारी 1 घंटे यहाँ से लेट हो गई है। अब देखते हैं आगे हम लोगों को सही टाइम पहुँचा पाती है कि नहीं। हम लोग वेट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने का हो गया है इसका, तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हम लोग आ गए हैं, और रंजीव भाई कैंडी क्रश खेल रहे हैं इस वक्त। हमारी ट्रेन आ गई है स्टेशन पर, और 8:50 पर आई है, तो लगभग 1 घंटा पूरी तरह ये लेट थी। और अब हम लोग यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे। हमारा डिब्बा इंजन के लगभग पास ही था, तो हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। और ये गरीब रथ ट्रेनें जो हैं हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री जो लालू प्रसाद यादव जी थे, उनके द्वारा चलाई गई थी। रंजीव भाई ने अपनी सीट पकड़ ली है, और मैं आपको थोड़ा सा कोच के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो गरीब रथ में मुझे लगता है कुछ सीटें ज़्यादा हैं AC चेयर कार में। एक रो में 6 सीट्स हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने स्पेस को ऑप्टिमाइज़ किया और ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की थी गरीब रथ ट्रेनों में। डिब्बा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है ये।
और सामने में अगर आपको दिखाऊं तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है लखनऊ जंक्शन स्टेशन का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामने कैबवे भी है। तो जो वीआईपी ट्रेन्स हैं उनको यहीं से चलाया जाता है और आप कैबवे से अपनी गाड़ी लेकर आइए और अपने कोच के सामने खड़ी कर दीजिए और आराम से आप अपने डिब्बे में आ सकते हैं। सुबह 9:20 पर हमारी ट्रेन ने यात्रा की शुरुआत कर दी है और अब हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। रंजीव भाई हमारे कैंडी क्रश खेलने में फिर से व्यस्त हो गए हैं और हम लोगों ने खाना फूड ऑन ट्रैक जो IRCTC का ऐप है उस पर ऑर्डर कर दिया है। रंजीव भाई कुछ हेल्दी खाना चाहते थे तो हम लोगों ने दाल मखनी, राइस बाउल और कुलचा मंगाया है। बरेली में हमारा ऑर्डर डिलीवर होगा। और जब आप ट्रेन पर ट्रैवल करते हैं तो फूड ऑन ट्रैक एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने तो जैसे आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया है, कुछ इसमें खाने की क्वालिटी अच्छी रहती है, तो पेंट्री कार की अपेक्षा ये अच्छा ऑप्शन रहता है। सुबह के 10:05 हुए हैं और ट्रेन ने हमारी मलिवास से आगे निकलना शुरू कर दिया है। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाए हैं, ट्रेन लेट चल रही है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग को सही समय पर पहुंचाएगी। हमारी ट्रेन टोडरपुर स्टेशन में लगभग 1 घंटे से खड़ी हुई है और ये अब 3 घंटे लगभग लेट हो गई है। पता नहीं किस वजह से ये इतना ज़्यादा लेट हो गई है। और अब ये काठगोदाम पहुंचने का समय इसका लगभग 4:30 बजे का हो गया है। हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी और खाना था नहीं कुछ, तो हम लोगों ने आलू बटाटा वड़ा हम लोगों ने मंगा कर खाया। अभी एक वेंडर लेके जा रहा था बाहर स्टेशन पे। मैं स्टेशन दिखाता हूँ आपको। तो ये है छोटा सा टोडरपुर स्टेशन और यहीं पर अभी एक वेंडर जा रहा था जिससे हम लोगों ने बटाटा वड़ा लिया। बड़े लंबे समय से ट्रेन रुकी हुई है और अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना लेट होती जा रही है। एक मालगाड़ी को भी क्रॉस दे दिया ट्रेन ने हमारी। रुपेश भाई, आपने हमको ऐसा फंसाया है कौन सी ट्रेन में बैठा दिया है। गरीब रथ धीरे धीरे और गरीब होती जा रही है। यानी कि जो टाइमिंग थी उसकी 3 बजे पहुंचने की, अब हमको लग रहा है कि रात में पहुंचाएगी हम लोग को। 7-8 बज जाएगा काठगोदाम पहुंचने में। तो जो आपने जो भोजन बुक किया है बरेली में, वो हमको लग रहा है लंच टाइम में नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। वो इवनिंग स्नैक्स मिलेगा कि हो सकता है डिनर हो जाए। हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि डिनर नहीं होगा क्योंकि हमें टाइम से नैनीताल भी पहुंचना है। और रेलवे पता नहीं किस वजह से मालगाड़ियों को निकाल दे रही है लेकिन गरीब रथ को नहीं आगे बढ़ा रही है। तो इसको भी बढ़ाना चाहिए आगे। 2:30 बजे ये ट्रेन हम लोगों की शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जबकि इसको 11:30 बजे पहुंचना चाहिए था। वो काफ़ी लेट है। और हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी। रंजीव भाई भी थोड़ा सा महसूस कर रहे थे भूख, तो इसलिए हम लोगों ने छोला चावल ले लिया है। कैसा है भाई, ठीक है? हम और रुपेश भाई काठगोदाम की तरफ बढ़ते हुए गरीब रथ में सवार होकर, लेकिन आप ये देख के आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि पूरी बोगी में केवल
हम और रुपेश भाई हैं और कोई पैसेंजर नहीं है। तो और हम लोग धीरे 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 काठ गोदाम की ओर बढ़ते हुए, और काठ गोदाम से भी हमको लगता है 50 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा बाई टैक्सी। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे नैनीताल, यानी कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो अभी सफ़र बाकी है दोस्तों। ये कहते हैं ना कि परिस्थितियों को कोसिए या परिस्थितियों को एंजॉय करिए। तो जो हम लोगों की ट्रेन लेट हो ही गई है, तो हम लोग समय का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोगों ने सोचा कि एक मूवी क्यों ना देख ली जाए। तो हम लोग टैब पर मूवी देख रहे हैं इस वक्त और इस खाली डिब्बे का आनंद ले रहे हैं पूरी तरह, क्योंकि भारतीय रेलवे में लगभग ये असंभव सी स्थिति है कि इस तरह के खाली डिब्बे को आप अनुभव ले सकें। तो आज हमारी ट्रेन लगभग सुपर पैसेंजर हो चुकी है, हर स्टेशन पर रुकते हुए चल रही है। पीताम्बरपुर स्टेशन को लगभग 4 बजे हम छोड़ रहे हैं यहाँ, और अभी तक हम बरेली भी नहीं पहुँच पाए हैं। So we are in the last leg of the journey, and train has achieved a speed of more than 100 kilometers per hour. You can see in the speedometer. And Dr. Ranjeev Sahu, the great environmentalist, is busy playing Candy Crush. So my friend Dr. Ranjeev Sahu is a PhD from Lucknow University. His PhD was in collaboration with ITRC Lucknow. So Dr. Saab is a very humble person, but he has published numerous research papers in international journals of repute, and is a very renowned environmentalist of Lucknow. So here you can see his profile on ResearchGate. There are number of citations, 912 citations in all. So he is a very renowned environmentalist, and presently Deputy Registrar at Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. As we are approaching Nainital, rather I would say Kathgodam, the landscape is changing. Beautiful scenery here. Yes, we are now very close to Kathgodam, roughly 10 to 20 kilometers, and you can see the beautiful landscape, the beautiful greenery, and the road which is running parallel to the railway track. All together a very beautiful experience. Finally, we are approaching Kathgodam railway station, and I can feel the mountain air is so fresh and crisp.
Bagh Express is there on the platform, and we have to go by this train. हम लोग आ चुके हैं भाई काठगोदाम रेलवे स्टेशन, और रंजीव भाई जो है थोड़ा सा टैक्सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेट रंजीव भाई को सही नहीं लग रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे वो इस बारे में? बाहर निकल के टैक्सी की हम लोग तलाश कर रहे हैं, और टैक्सी जो हमने अपने सफर की शुरुआत कर दी है नैनीताल की ये सफर वैसे दिन में ही करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी ट्रेन तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। काठगोदाम से चले हुए लगभग हम लोग को 10 किलोमीटर हो गए हैं, और अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। हम दोनों लोगों ने जैकेट पहन लिए, और मैंने तो खैर टोपी भी पहन ली है, काफ़ी ठंडक हो गई है। ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो देखिए, आप लोगों के सामने कुछ भविष्य के डॉक्टर हैं। आप लोग शाहजहाँपुर से MBBS कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोग भी हमारे साथ नैनीताल के सफ़र पर हैं। चाय तो हम लोगों ने यहाँ पंकज फास्ट फूड पे ली है। नैनीताल काठगोदाम से कितना आगे पड़ता है? लगभग 12 किलोमीटर आगे है, और आप लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है यहाँ, पार्किंग स्पेस भी है और टॉयलेट्स की भी सुविधा है। आसपास का व्यू देखेंगे तो स्वीट मेमोरीज कैफ़े भी है यहाँ पास में। You can see the moon in the clear sky of Nainital, and the night is very cold. The temperature is 8 degrees Celsius here. I'm feeling very cold, and we are staying at the UGC HRDC guest house of the Kumaon University. And you can see this magnificent building, magnificent structure. It is built by the Britishers. It is a British architecture. And when the British left, the government took over many of the buildings which were constructed by the British and converted them, or you can say use them for university. Another building of UGC HRDC guest house, and this is the block at which we are staying. It's very chilly here. I'm feeling very cold. This pathway connects the different blocks of this university UGC HRDC guest house. So now I'm going inside. It's very cold here. And this is our room number 3 of the guest house. So I'm moving inside. Dr. Sahu has already retired into the bed. So a beautiful room, warm, beautiful room. So with this, I think we will end today's vlog. 29 तारीख की सुबह हो चुकी है, और रंजीव भाई अब सो चुके हैं, तो हम भी आज का ये व्लॉग एंड करते हैं। रात के 12 बज चुके हैं, तो अब कल मिलते हैं आपसे।